जिस स्कूल की ग्रांट ही 1.5 लाख है वो बेचारा क्या करेगा। जिसे कहते हैं ना, क्या गंजी नहाएगी क्या गंजी निचोड़ेगी। हाँ जी, बुरेवाला के शहरी जो है वो अपने बच्चों की तालीम के मामले में जितने मैंने क्रेजी देखे मैंने पूरे पाकिस्तान में नहीं देखे। प्राइवेट सेक्टर में एक डायरी का निज़ाम होता है, जो बच्चों को डायरी दी जाती है, जो काम दिया जाता है, जिससे वालदैन भी कनेक्ट रहते हैं। अब गवर्नमेंट में वालदैन को नहीं पता बच्चा क्या पढ़ के आया, क्या किया है। वो घर पूछते हैं जी, वो कहते हैं जी मास्टर आज आए नहीं थे, मास्टर छुट्टी पे था, पढ़ाया नहीं। सर, आपके स्कूल में होगी, बाकियों में बहुत सारे स्कूलों में है। मेरे ख्याल में सर, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम किसी स्कूल का विजिट भी कर लेते हैं, 4 से 5 करते हैं, वहाँ पे डायरी नहीं मिलेगी। बिल्कुल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वैस रमज़ान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल अजीमाबाद में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त अदारा हाजा के प्रिंसिपल वकील भट्टी साहब मौजूद हैं। ये तकरीबन अरसा 26 साल से शोबा तदरीस में अपनी खिदमात अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे कि शोबा तालीम में बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये किस कदर कोशिश हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपने अपने तलीमी करियर का आगाज़ कब और कहाँ से किया? मैं 26 साल से अल्हम्दुलिल्लाह 5 मार्च 1996 से मुंसलिक हूँ। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 1996 में मेरी बतौर हेड मास्टर सिलेक्शन हुई थी। गवर्नमेंट हाई स्कूल 160 ही भी, जिसे 13 चक के नाम से भी कहते हैं, वहाँ पर मेरी पहली पोस्टिंग हुई। 4.25 साल मैंने वहाँ गुजारे। उसके बाद सन 2000 में 7 जून 2000 गवर्नमेंट हाई स्कूल 327 CB में चला गया। वहाँ पर तकरीबन पौने 7 साल गुजारे। वहाँ से ग्रेड 18 में मेरी प्रमोशन हुई, तो फिर मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल 455 EB में तकरीबन पौने 10 साल का पीरियड वहाँ पर गुजारा। वहाँ पर अल्लाह करीम ने प्रमोशन दी ग्रेड 19 में। तो 31 मई 2016 से आज तक गवर्नमेंट हाई स्कूल अजीमाबाद बुरेवाला में हूँ। माशाल्लाह। सर, 31 मई 2016 से आपने गवर्नमेंट हाई स्कूल अजीमाबाद का चार्ज संभाला, उसके बाद अब तक इस अदारे में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं? जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी रहमत रही है और उसका और उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले से मालिक इनायत से हमारा अदारा अब बुरेवाला के अदारों में जो गवर्नमेंट सेक्टर के अदारे में है, पहले इसको कुछ और कहा जाता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे अदारे की तारीफ़ करते हैं, हमारे ऊपर एतमाद भी करते हैं। 31 मई 2016 को जब मैं स्कूल में आया था तो इसकी तादाद 926 थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे की तादाद जो है वो 1400 प्लस है और अभी 1 जून से इसके एडमिशन्स होने हैं नई क्लासेस के। इसके अलावा गुज़श्ता 5 साल के हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं, मैट्रिक के और पैक के जो रिज़ल्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला बिहाड़ी के किसी भी अदारे के साथ आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर किसी से बेहतर नहीं होंगे तो किसी से बुरे नज़र भी नहीं आएंगे। वी आर पोजीशन होल्डर। पिछले साल हमारे बच्चे ने मैट्रिक में 1098 नंबर हासिल किए। उससे पिछले साल हमारा बच्चा जो था वो 1078 नंबर के साथ तहसील बुरेवाला के तमाम बॉयज़ हाई स्कूल जो थे गवर्नमेंट में हमारी पहली पोजीशन थी। इसी तरह 2018 में हमारे बच्चे की पोजीशन थी 8वीं क्लास में डिस्ट्रिक्ट टॉप, शेख उमर फ़ारूक, डॉक्टर फ़रूक शेख साहब का बेटा, तो उस बच्चे ने पोजीशन ली थी। इसी तरह से 5वीं क्लास में हमारे बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताज़ कराम लगे हुए हैं, लोग हमारे ऊपर एतमाद करते हैं। अच्छा सर, सुनने में आ रहा है कि लोग प्राइवेट सेक्टर्स को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। अब ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है कि लोग प्राइवेट स्कूल्स को छोड़कर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आएँ? ऐसा गवर्नमेंट अदारे क्या दे रहे हैं, क्या ऐसा स्पेशल है? देखें जी, इसमें यह है कि एक बात जो है गुज़श्ता तकरीबन कोई 5-6 साल से आप अगर अदाद शुमार देखें, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर की बजाय लोगों ने गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर एतमाद करना शुरू कर दी है। ठीक है। मिसाल मैं अपने अदारे की दे देता हूँ, ठीक है, कि कहाँ 926 तादाद थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 1500 तक हम पहुँच रहे हैं। ये सिर्फ इसी एक स्कूल की तादाद इंक्रीज़ नहीं हुई। आप अगर बुरेवाला की या डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के पंजाब के ओवरऑल चेक करेंगे ना, आपको बिल्कुल ये चीज़ नज़र आएगी। हमारे पास टीचर्स का जो स्टाफ आ रहा है, अब बच्चे बच्चियाँ जो भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर तीसरा चौथा बच्चा MPhil होता है जी, PhD होते हैं। इसी तरह से जो साहबका पुराने उस्ताद हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है, नए आने वालों के पास नॉलेज होता है। जब ये दो चीज़ें आपस में मिल जाती है ना, तो फिर मैं समझता हूँ कि तालीम का ये जो हमारा अमल है उसको 4 चांद लग जाते हैं। अगर मेरे स्कूल का 250 बच्चा पेपर देता है तो अगर उसकी एवरेज जो है वो 88%, 85%, 90% आती है पास स्टूडेंट्स की, तो आप ये ज़रूर कंपेयर कीजिए कि मेरे सामने या मेरे इर्द गिर्द जो कि प्राइवेट अदारा है उसके बच्चे कितने % पास होते हैं। हमारे लोगों में जो एक जो है ना मिसकंसेप्शन वो यही है कि सिर्फ ये होता है कि हमारे पास इतनी फंडिंग नहीं होती कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करें। हम 2-4 बैनर्स लगा लेते हैं स्कूल के बाहर, आपने आते हुए देखे हैं कि जी फ़लाँ बच्चे ने इतने मार्क्स लिए। प्राइवेट सेक्टर का बस यही होता है कि वो ज़्यादा अपने बैनर्स लगा लेते हैं। अगर आप एवरेज रिज़ल्ट देखेंगे तो आप खुद आपको इस बात का पता चल जाएगा
कि गवर्नमेंट सेक्टर एवरेज के तौर पर आगे है या प्राइवेट सेक्टर। अच्छा सर, इसमें एक मसला है, प्राइवेट सेक्टर की हम जब बात करें गवर्नमेंट की, नो डाउट गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी हाईली क्वालिफाइड होते हैं। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में एक डायरी का निज़ाम होता है, जो बच्चों को डायरी दी जाती है, जो काम दिया जाता है, जिससे वालदैन भी कनेक्ट रहते हैं। अब गवर्नमेंट में वालदैन को नहीं पता बच्चा क्या पढ़ के आया, क्या किया है, वो घर पूछते हैं जी, वो कहते हैं जी मास्टर आज आए नहीं थे, मास्टर छुट्टी पे था, पढ़ाया नहीं। इस तरह के मामला को आप कैसे देखते हैं, और क्या डायरी अगर लगवाएं तो बच्चे अच्छी तालीम, बेहतर रिजल्ट नहीं दिखा सकेंगे? बस ये आप यूँ समझ लेंगे, इसमें इतना ही फ़र्क है, जैसा भी आपने अपनी बात में कह दिया जी, कि प्राइवेट सेक्टर का टीचर और गवर्नमेंट सेक्टर का मास्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के उस्ताद को टीचर क्यों नहीं कहा जाता? ये बच्चे कहते हैं, ये बच्चे कहते हैं कहते हैं, ना, हम नहीं। बच्चे की करेक्शन किसने करवानी है? टीचर्स ने करवानी, पेरेंट्स ने भी करवानी है। दूसरी बात, बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स हैं जिनमें बच्चों को डायरी लिखकर दी जाती है, और हमारे स्कूल में बच्चों को डायरी लिखकर दी जाती है। आपके स्कूल में होगी, बाकियों में बहुत सारे स्कूलों में है। मेरे ख्याल में सर, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, हम किसी स्कूल का विजिट भी कर लेते हैं, 4 से 5 करते हैं, वहाँ पे डायरी नहीं मिलेगी। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आप अपनी बात में बजा है, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन जिन स्कूलों में है आप यार उनको तो प्रोजेक्शन दें ना। नहीं, जो अच्छा काम कर रहे हैं हम उनकी तारीफ़ करते हैं, वो काबिल तारीफ़ है कि बहुत अच्छा इकदाम है कि वो कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे वो भी तो इसी इदारे का, इसी डिपार्टमेंट का हिस्सा है, तो उनको भी इदारे को करवाना। अच्छा, इसमें मैं एक बात ये आपसे करता चलूँ जी, अगर डायरी ही सारा कुछ है, ठीक है, तो जो अदारे डायरी लिखकर दे देते हैं, मुझे बता दीजिए उनके रिजल्ट मैटर के ज़्यादा या हमारे ज़्यादा? सर, वालदैन और बच्चे के दरमियान जो राब्ते का जरिया है ना, वो डायरी है। नहीं, डायरी के अलावा अब मैं बताता हूँ, डायरी वाली बात जो है, मुझे ये बता दीजिए गांव देहात में लिटरेसी रेट कितना है? कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो डायरी को खुद रीड करते हैं और उसके ऊपर अपने कमेंट्स देकर भेजते हैं? उसमें से आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वालदैन पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने उसके लिए बच्चों को एकेडमी रखवाया हुआ ताकि हमारे बच्चों की तालीम में तैयारी करवाएं। अब बच्चा उनके पास जाता है, वो वही बात कि सर टीचर आज छुट्टी पे थी, ठीक है, मास्टर वो, यानी कि उनके ये अल्फाज हैं कि छुट्टी पे था, वो कहते हैं जी पहले ये पढ़ाया था, ये पढ़ा दिया, वो कहते हैं जी हम कैसे तैयार करवाएं, हमें पता ही नहीं बच्चा। तो भाई जिस वक्त आपने बच्चे के सारी की सारी उसकी ज़िंदगी का फैसला ही एकेडमी वाले के हाथ में दे दिया, तो फिर पेरेंट्स के लिए डायरी होना या ना होना वो तो जो है बेमायने सी बात हो जाती है। तो बेचारे मजबूर हैं, वो तो पढ़े नहीं, उन्होंने तो स्कूल का दरवाजा नहीं देखा। देखें, बात यही है कि पेरेंट्स जब तक स्कूल के ऊपर एतमाद नहीं करेंगे, जो आपकी एकेडमी है, ट्यूशन सेंटर जो है, वो तो बच्चे के साथ कुछ भी कर रहे हैं। अभी मैं एक बात और करता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को इस बात पर बड़ा फ़ख्र है कि हमारे पास वो बच्चे पढ़ने आते हैं कि जिनके पाँव में बास का जूता भी नहीं होता, जिनके तन पर यूनिफॉर्म भी नहीं होती। ये ज़हन में रखिए, उनकी किताबें गवर्नमेंट फ्री देती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उनकी कापियाँ तक लेकर देते हैं। अपने स्कूल में हम लोगों ने एक फ़ंड कायम किया हुआ है टीचर्स। बहुत अच्छी बात। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि स्कूलों के अमूमन मिसाइल हैं, फंडिंग के लिहाज से भी और दीगर मामलात भी हैं, स्टाफ की शॉर्टेज भी है, एजुकेशन की हायर अथॉरिटी से आपकी क्या मुतालबात हैं? हाँ जी, इसमें भाई मैं ये बात करूँगा, देखें हमें जो है ना क्वार्टरली 3 माह के बाद एक ग्रांट मिलती है जिसे NSP, जी, ठीक है, वो ग्रांट होती है हमारी, और उसे जो है उसे कहते हैं नॉन सैलरी बजट, सैलरी के अलावा होता है, उसमें हमने अपनी तमाम ज़रूरियाँ पूरी करनी। अब 3 महीने के बिल जो हैं बिजली के, वो आप अगर 1 महीने का बिल आ जाता है जनाब 40,000 रुपया, तो 1,20,000 तो एवरेज 3 माह का गया ना। अब जिस स्कूल की ग्रांट ही 1.5 लाख है, वो बेचारा क्या करेगा? जिसे कहते हैं ना, क्या गंजी नहाएगी क्या गंजी निचोड़ेगी। और जब हम ऑफिसर से बात करते हैं कि जी हमारे पास मुलाजिम नहीं है, मेरे पास स्कूल में 2 मुलाजिम है, एक बेचारे का एक बाजू नहीं है, वो स्वीपर है, एक साइड से सफाई कर देता है, दूसरे दिन उसको कहते हैं यार आज दूसरी साइड की कर लो। दूसरा जो है उसने स्कूल के सारे काम करने हैं। गेट का बंदा हमने NSB से उससे लगा लें जी, वो हमने उसको हायर किया हुआ है। अभी एक चौकीदार हमारा जो है वो रिटायर हो गया, रात के लिए हमने अलग से बंदा रखा हुआ है। तो ये देखें कि सारे के सारी ये उन्हीं से हमने करना है। लेकिन उसको कानून का ख़जाना अगर आप लोग समझ लें कि जी कानून का ख़जाना दे दिया जी हमने स्कूलों को, वो इसमें अपनी तमाम ज़रूरियाँ पूरी कर लें, तो ये मुनासिब बात नहीं है। कम से कम स्कूलों की ज़रूरियाँ, हमारी इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है ना, वो है हमारे पास दर्जा चहारम के मुलाजमीन। अब ये मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरे स्कूल में 4 सीटें वेकेंट हैं, MC बॉयज़ में तकरीबन 15 सीटें वेकेंट हैं, BTM हाई स्कूल में वेकेंट है। बाकी अगर आप इस मामले में पढ़ेंगे ना, तो आप छोटा सा एक कर लें, आप सोशल मीडिया पर आपका सारा सिलसिला चलता है, एक क्वेश्चन है उधर डाल दें कि जी किस किस स्कूल में क्लास 4 के कितने मुलाजमों की कमी है।
आपको मुश्किल 3 घंटों में पता चल जाएगा। तो इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई अमल दरामद नहीं इसमें करता? एजुकेशन एक्शन नहीं लेता? डिपार्टमेंट वो होता है कोई 2 साल के बाद एक ऐड आ जाता है कि जी इतने हम लोग बंदे जो है वो भर्ती करने हैं जी, वो हर बंदा उसमें अप्लाई कर देता है। उसके बाद फिर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, कोई डिपार्टमेंटल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। 14.5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, क्लास 4 की भर्ती नहीं हुई। अच्छा सर, माशाल्लाह आपका तकरीबन 26 साल एक्सपीरियंस है, आप जॉब कर रहे हैं, 26 साल से आप अपनी खिदमात अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और यकीनन अदारे की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और उनमें इदारा जो है या एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको ऑफिसर के अहदे पर तैनात करता है, या आप डीओ लग जाते हैं या इस ज़िला विहाड़ी के सीईओ लग जाते हैं। तो कौन से ऐसे ज़िला विहाड़ी में जो तलीमी इक़दामात हैं ज़िला विहाड़ी के आप उठाएँगे? देखें जी, पहली बात तो यह है कि मैंने आज तक DO/CO लगने का सोचा ही नहीं है। अल्लाह ताला कर लगा दें। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे पास ऑफ़र मौजूद है, क्योंकि हमारे DO साहब रिटायर होने वाले। जब भी ज़िला विहाड़ी की कोई टीम कोई पोस्ट खाली होती है जी, DO की या CO की, तो उसमें अल्लाह करीम का लाख लाख शुक्र है कि एक दफ़ा ज़रूर नाम आता है कि जी आप करेंगे, और मैं बड़ा हम्बली रिफ्यूज़ कर देता हूँ कि नहीं जी मैं नहीं कर सकता। जहाँ पर मैं बैठा हूँ, अगर मैं इन्हीं चीज़ों को ऑनेस्टली कर जाऊं तो यही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ, चूँकि एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, माशाल्लाह, तो उस हवाले से हम वो जो चीज़ें होती हैं ना, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हम वो सारे के सारे जो होते हैं ना हमारे साजा के लिए, हमारे तलबा के लिए, स्कूलों के लिए जो बेहतर चीज़ें होती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, और ज़्यादा नहीं तो 50% तो ज़रूर उसके ऊपर जो है ना वो हम करवा लेते हैं। अच्छा सर, इसमें एक मुझे और मामला था, उस पर बात याद आ गई कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल का जो हेड मास्टर होता है और एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल होता है। अच्छा, वो प्रिंसिपल हेड मास्टर एक दोनों है तो सेम चीज़ें हैं। अच्छा, उसके पास इख्तियारात होते हैं कि वो फ़ौरन बंदे को फारग कर देता है कि आपने कल से काम पे नहीं आना। अच्छा, जो गवर्नमेंट सेक्टर में हेड मास्टर होता है या प्रिंसिपल होता है, ये एप्लीकेशन लिखता है, क्या आपके ख्याल में इसके पास इख्तियारात या इसके इख्तियारात में इजाफा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई उसके जो ताबे है, जो उसका स्टाफ मेंबर्स है, वो टाइम पे नहीं आता या वो बात को नहीं फॉलो करता, तो वो भी कोई इस तरह का लाहे अमल कर सके? इसके ऊपर जी बहुत अरसे से, बड़ी देर से मुख्तलिफ फोरम से बात हुई है। गवर्नमेंट ने इस बात को महसूस भी किया है। उन्होंने जो है स्कूल हेड को एक अथॉरिटी दे दी थी बंदे को सरेंडर करने की। जी, अब कुछ लोगों ने सरेंडरिंग को जो है उसको अथॉरिटी को उसका मिसयूज़ भी करना शुरू कर दी कि जी आप मुझे पसंद नहीं है, मैंने आपको सरेंडर कर दिया, और उसके बाद मुझे मिस्टर वाई जो हैं वो पसंद है, आपकी जगह पर मैं उनको ले आया। इस मिसयूज़ ने जो है हमारी वो जो पावर थी ना, बजाय ये कि वो पॉजिटिवली होती, उसको नेगेटिवली यूज़ किया, जिसके मुज़र असरात सामने आए। सर आखिर में आप स्टूडेंट्स के नाम और बुरेवाला के शहरियों के नाम को पैगाम देना चाहें? हाँ जी, बुरेवाला के शहरी जो हैं वो अपने बच्चों की तालीम के मामले में जितने मैंने क्रेज़ी देखे मैंने पूरे पाकिस्तान में नहीं देखे। क्रेज़ है, क्या वजह? हकीकत है, पढ़े लिखे बंदे को भी क्रेज़ है, और जो बेचारा सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है उसको भी क्रेज़ है कि मेरा बच्चा पढ़ जाए। और ये बहुत ही अच्छी एक जो है ना, आप यूँ समझ लीजिए, ये क्रेज़ीपन जो है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है और होना भी चाहिए। अब जहाँ तक रही बात ये कि बच्चों के लिए, तो बच्चों को मैं यही कहूँगा कि वो अपने पेरेंट्स को देखें कि किसका बाप, किसकी माँ किस तरीके से उसको तालीम दिलवा रही है। कोई सारा दिन धूप में खड़ा रहता है, कोई सारा दिन बेचारा मजदूरी करता है, कोई सारा दिन जो है कंडक्टरी करता है, कोई कुछ करता है, कुछ करता है। उनको नहीं पता कि बाप ने कैसे कमा कर लाना। तो ऐसे बच्चों को चाहिए कि कम से कम अपने माँ बाप की तरह देखें, और ये वारागर्दी, वन व्हीलिंग जो है ना, इन चीज़ों से बाज रहें। और जहाँ तक लोगों के लिए, लोगों से बस यही कहूँगा कि अगर आपको 4 बच्चे किसी जगह खड़े नज़र आ जाएँ, करीब से ये सोच कर मत गुजरें कि ये कौन सा मेरे बच्चे हैं, ये कौन सा मेरे भतीजे भांजे हैं। बहुत अच्छी बात। वो हमारे ही बच्चे हैं। उनसे पूछें कि बेटा क्यों खड़े हो, तुम्हारे हाथ में ये आपने जमकाटा लगाया, ये क्या है, मोबाइल है, शीशा है, क्या चीज़ है। इस वक्त बेहिस्सी का आलम ये है कि वही 4-6 बच्चे जो जमकाटा लगा कर खड़े हैं, मैं उनसे नहीं पूछता, दूसरे चक्कर में वो मुझे ही रोक लेते हैं, मेरा मोबाइल छीन के ले जाते हैं, मेरा वॉलेट छीन के ले जाते हैं। अगर हम बहसीयत शहरी बुरेवाला के नहीं, सारे पाकिस्तान के लोग जहाँ पर बच्चे खड़े नजर आए उनसे एक दफ़ा पूछ लें कि बेटा क्यों खड़े हो, क्या मसला है। अच्छा सर, इस अदारे की कुछ ज़रूरियात थी जो गवर्नमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट तो पूरा नहीं कर सका, लेकिन मुखैर हजरात ने आपके साथ ताउन किया, तो सर वो उसके मतलब थोड़ा सा बताइएगा। और अभी आप मुखैर हजरात से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ जी, इसमें यह है कि चूँकि मैंने बताया कि तादाद जो है स्कूल की हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ी है, तो सरदार साजिद फरीद होकर उनसे रब्ता किया, बल्कि मेरा एक दोस्त उनसे बात हुई, उसने कहा कि यार क्या इशू है, क्यों परेशान हो। मैंने कहा यार स्कूल में तादाद बढ़ गई है, कमरे हमारे पास सिर्फ 9 थे इधर कमरे,
तो उन्होंने कहा ऐसे चलते हैं। वो साजिद फरीद डोगर साहब से जस्ट उन्होंने कहा जी कल आपके स्कूल आ रहे हैं, उन्होंने कहा जगह बता दें। जगह बताई, यकीन करें वो उनका जो कंट्रैक्टर साथ आया उसने कहा कि साजिद भाई मैं शाम को आपको एस्टीमेट बताऊँगा। उन्होंने कहा एस्टीमेट नहीं बताना, कल से काम शुरू करना। और उन्होंने हमें एक मल्टीपर्पज़ रूम बना कर दिया, खासा बड़ा था। अगले साल तादाद मज़ीद बढ़ी, हमने उसके पार्टीशन करके 2 कमरे बना दिए। उससे अगले साल फिर तादाद बढ़ी, हम टीचर्स ने कंट्रीब्यूट किया, कुछ पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया, हम लोगों ने अपनी मदद आपके साथ तहत एक कमरा बना लिया। पिछले साल हमें फिर ये प्रॉब्लम आ रहा था कि ये इस मरतबा क्लास बढ़ेंगे, सेक्शन कहाँ बैठाएंगे। रूह एजुकेशनल सोसाइटी, राना असगर साहब, प्रोफेसर राना असगर साहब मरहूम अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी फैमिली है, उन्होंने हमें 2 कमरे बना कर दिए। इसी तरह स्कूल का गेट जो है, हमारे स्कूल के टीचर राना ताहर फराज, ये उन्होंने बनवा कर दिया। हमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, वो आपको पता है शेख शहजाद मुबीन साहब माशाल्लाह अल्लाह उनको खुश रखे, इस काम में हमेशा पेश रहते हैं, उन्होंने वो काम करवा के दिया। इस तरह से जो है ना, ये अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के मोर दैन 6.7 मिलियन ये काम डोनेशन पे हुआ है, हमने अपने स्कूल में करवाया। और इसमें अहम बात यह है कि हमने कभी किसी से 1 रुपया भी इन कैश नहीं पकड़ा, सिर्फ काम का कह देते हैं या मटेरियल का कह देते हैं। और अभी भी इस साल हमारे जो एडमिशन है वो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हमें मज़ीद 2 कमरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके चैनल के तवज्जो से मेरी मुखय्यर हज़रात से गुजारिश है कि 2 कमरे और 1 लाइब्रेरी, ये तो हमारी इस वक्त की बहुत ज़रूरत है ना, क्योंकि लाइब्रेरी हमारी एक स्टोर में बुक्स रखी हुई हैं हमने। हाँ जी, तो बच्चों को वो प्रॉपरली तब ही उसका फ़ायदा होगा जब हमारे पास लाइब्रेरी रूम होगा। तो अगर बुरेवाला के वहाँ माशाल्लाह बड़े मुखय्यर हज़रात पाए जाते हैं बुरेवाला में, और जज्बा भी है बुरेवाला के लोगों में ख़र्च करने का, लोगों की वेलफेयर के लिए, बहबूद के लिए। तो गुजारिश यही है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग बुरेवाला में मौजूद हैं। बेशक 2 कमरे एक बंदा ही ना बनवा कर दे, कोई एक चंद दोस्त मिलकर एक बनवा दे, चंद मिलकर दूसरा बनवा दे। अगर हमें 2 कमरे मिल जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद बेहतर हो जाएगा। ये 1984 से हाई है ये स्कूल। इसके साथ एक ये भी अलमिया है कि इसका प्राइमरी पोर्शन आफ़ा खान चौक में है, यहाँ से 4.25 किलोमीटर। वो 9 कमरे उस साइड पर बने हुए हैं। अब जब भी वो कैलकुलेट करते हैं वो कहते हैं जी इनके पास 18 कमरे हैं, लेकिन वो तो उस साइड में, लेकिन वो उस साइड पर, इस साइड में तो नहीं है। उस साइड पर भी हमें जो है स्टाफ डिप्यूट करना पड़ता है, इधर भी करना पड़ता है। तो इस साइड का चूँकि अब ज़्यादा है, इधर ज़ाहिर है नर्सरी से लेकर 10वीं तक इधर भी हैं और नर्सरी से 8 तक उधर भी हैं, 2 हिस्सों में है ये स्कूल। जी नाज़रीन, सीनियर हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल अज़ीमाबाद वकील भट्टी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, तो उन्होंने जैसे मुखय्यर हज़रात से गुजारिश भी की है कि आप मिलकर इस स्कूल को, बच्चों की तादाद आगे बढ़ने जा रही है, लाइब्रेरी की ज़रूरत है, कमरों की ज़रूरत है, तो आप भी तावन फरमाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। इसी के साथ अपने मेज़बान अवैस रमज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।